Good morning students. Now you are watching video of Science 1 second lesson classification of elements, and this lecture is recorded by Bright Skills Educare. Hello students, in the last lecture you did that periods and their electronic configuration. Now here we are going to discuss about the atomic size. What is atomic size? Students, atomic size is determined by its radius, atomic radius. Now let us see what is the atomic radius. Atomic radius, it is a distance from nucleus to outermost cell. Atomic radius is distance from nucleus to, suppose this is nucleus of hydrogen and its outermost cell is this one, so this distance is called as atomic radius. See, this is the first element of group 1, so it has only one shell. This is second element, so it has two outermost cell, two cells, so its radius is obviously more than the radius of first element of this group. As we are moving downwards, extra cells are added, so atomic radius is also increasing. If atomic radius is increasing, so atomic size is also increasing. ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक रेडियस कितना है? वन सेल है तो इसका एटॉमिक रेडियस समथिंग इज हियर. सिंस टू सेल्स आर देयर, सो एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज मोर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. देखो, लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है. इसी तरह सोडियम का एटॉमिक रेडियस 3 सेल्स है तो ये लिथियम से ज़्यादा है. तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर आ रहे हैं, वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, वैसे वैसे एक्स्ट्रा सेल्स ऐड हो रहे हैं और एक्स्ट्रा सेल ऐड होने के कारण उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उनका साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टूड? मीन्स इन अ ग्रुप इफ वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, extra cells are added, so atomic radius goes on increasing, and if atomic radius goes on increasing, so their atomic size also increases from top to bottom or moving downwards in a group. You understood this one? And size से भी देख सकते हो, इसका atomic size छोटा है, लिथियम का एटॉमिक साइज हाइड्रोजन से बड़ा हो गया, सोडियम का एटॉमिक साइज लिथियम से बड़ा हो गया, उसके बाद पोटेशियम आएगा, उसके बाद रुबिडियम आएगा. वो इस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएंगे. अब ये तो ग्रुप की बात हो गई. जब हम ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अब हम लोग देखेंगे पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या चेंजेस होते हैं. स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, atomic number increases 1 by 1. एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज होता है. आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये पीरियड 2 है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10. अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 1 by 1. देखो, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 एंड नियॉन में 8. इतना समझा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, यू नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Means if number of electrons are increasing, subsequently number of protons are also increasing in the nucleus. Protons कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. बहुत ध्यान से समझना. If number of protons are increasing in the nucleus, they are attracting electrons from greater force.
मॉलिकुलर फोर्स आर देयर। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे वो उतने ही ज़्यादा फोर्स से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स देमसेल्व्स। बहुत ध्यान समझना, इवन नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, बट what is trend of atomic side that we are discussing here. Understood? You can see this one, period 2 elements and electronic configuration. Now see students, atomic number increases one by one, you have seen, and पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियस। अभी भी मैंने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब ध्यान देना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। और जब न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो दे विल pull the electrons from greater force। पहले प्रोटॉन्स कम थे तो आउटर मोस्ट सेल के वो कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में तो वो ज़्यादा फोर्स से आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो पुल करेंगे। ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और ये आउटर मोस्ट सेल को उतना ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा पूरा इस तरह से, तो जब ये चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा इसको चारों तरफ से, तो क्या होगा, ये श्रिंक होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, श्रिंक होगा। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे दे विल पुल द आउटर मोस्ट सेल टुवर्ड्स द सेल एंड द साइज ऑफ सेल विल श्रिंक। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे, वो आउटर मोस्ट सेल को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ पुल करेंगे। जब वो ज़्यादा फोर्स से पुल करेंगे तो एटम का साइज जो है, एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो हमको क्या कंक्लूजन मिला, इफ वी आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, extra electrons are added in a cell. Along with that, extra protons are also added in the nucleus, so nuclear charge will increase, and those nuclear charge attract the outermost cell or pull the outermost cell towards themselves with greater force, and therefore size of atom decreases. तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिली स्टूडेंट्स। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम में आते हैं ग्रुप में, एक्स्ट्रा सेल्स ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स आर एडेड, देयर बाय atomic size is also increases. And in a period, if you are moving from left to right, extra electrons are added in their outermost cell. Number of cells are remain same. तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल सेम है तो रेडियस सेम होगा जितने भी सेल्स हैं, बट जैसे जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे सेल के अंदर तो क्या होगा, प्रोटॉन भी ऐड होगा। और if positive charges are increasing in the nucleus, outermost cell feels greater pull towards nucleus. Outermost cell feels greater pull towards the nucleus, and because of that force towards the nucleus,
the atomic size will decrease. Therefore, size of the atom decreases from left to right. I hope you understood this one. Now the student, the same thing is related to metallic and non-metallic character of atoms or elements. See here students, third period's element I have given here. Third period's elements are sodium, then magnesium, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and last element is argon. Their atomic number goes on increasing from left to right. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. See carefully. Its electronic configuration is 281, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5 and so on. Finally 2, 8, 8. Students, two things let me explain you. The elements which loses the electron, they are called as electropositive element. So here sodium, magnesium, aluminium, they are losing electron to complete their octet and they form positive ions. They form cation, and if they form cation, they are called as electropositive element. They are called as electropositive elements and they are metals. So metal has tendency to lose the electron. Getting it? Metal has tendency to lose the electron. See, silicon is 2, 8, 4. It has 4 electron in its outermost shell. See carefully. It has 4 electron in its outermost shell. So, silicon will neither lose the electron nor gain the electron. But it has to complete its octet. For that, it will share 4 electron from some other elements. It will share 4 electron from some other elements. So they form covalent bond. They form covalent bond. See, metals and non-metals, they form ionic bond by losing or gaining electron. But carbon, silicon, they share electron and form covalent bond. Even some metals are there, they form covalent bond. But here carbon shares 4 electron with some other elements. Later in organic compounds, you will study about the detail about the carbon and other elements. So it is called as metalloids. Silicon is called as metalloids, and they share electrons. Now let us come to here phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Now we'll discuss about the phosphorus, sulfur and chlorine. They gain the electron. Phosphorus will gain 3 electrons, sulfur will gain 2 electrons to complete its octet, and chlorine will gain 1 electron to complete its octet. So if they are gaining the electron, they form anion and they are called as electronegative element. They are called as electronegative element. And obviously argon is zero group element, so they will neither lose the electron nor gain the electron. Understood this one? This is third period. What conclusion we are getting? Electrons are held by force of attraction exerted by positive charge nucleon. See students, as I explained you previous topic, as positive charges increases, they are bonding the electron toward itself. So if the number of electrons are increasing in the outermost orbit, they experiences greater pull towards the nucleus. So their tendency to lose the electron, also decreases. Because वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं तो वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहेगा उतने ही ज़्यादा फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करके रखेंगे, हेल्ड करके रखेंगे, तो उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो पाएंगे. दे वोंट लूज इजिली. समझ में आ गया है?
देखो, electrons are held by force of attraction exerted by positively charged nucleus, and in this way number of valence electrons in metals are 1 to 3 and in non-metals are 5 to 7. This is not valency, students, see carefully, they are number of valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस है. मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 3 है तो इसकी वैलेंसी 1, 2 and 3 होगी. नॉन मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक सेकंड रुक जाएगा. तो नॉन मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 7 है, मतलब 5 है तो वैलेंसी 3 हो गई. 6 है तो वैलेंसी 5 है तो वैलेंसी 3 हो गई. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 हो गई. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई. समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो इन अ पीरियड लेफ्ट साइड एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड राइट साइड एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. एंड ऑब्वियसली दिस वन आई एक्सप्लेन्ड यू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दिस इज मेटलॉइड. देयर इज अ zigzag line, so it is metalloid. Understood? So what is the characteristics of metallic and non-metallic character? If we are moving from left to right, metallic character decreases and non-metallic character increases from left to right. समझ में आ गया? अब ग्रुप में क्या होता है वो देखते हैं. अब ध्यान समझना, when we are moving from downwards in a group, new cells are added. बहुत ध्यान समझना. All the details you are knowing it. इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जब एक्स्ट्रा सेल्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस इंक्रीज होगा. जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लोअर होगा. मतलब जैसे जैसे दूर सेल्स होते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन उनका कम होता जाएगा. लोअर द अट्रैक्टिव फोर्स. लोअर द अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे जैसे सेल्स दूर होंगे उनका क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये सेल यहाँ पर आ गया तो इसका अट्रैक्शन और कम हो जाएगा. यहाँ पर आ गया तो और डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन और कम हो जाएगा. इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होता जाएगा. अब देखो स्टूडेंट्स, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा. मैंने पहले ही बताया है कि जब फोर्स ज़्यादा रहेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बढ़ जाएगी. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. और जो सेकेंड लास्ट सेल है वो क्या हो जाएगा? वो आउटर मोस्ट सेल होगा. इस चीज़ को ध्यान समझना. सेकेंड लास्ट सेल बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड इट इज complete octet. What is meant by that? See here. Suppose this is aluminium 2,8,3. तो ये फाइनल ऑर्बिट क्या है? आउटर मोस्ट सेल. दिस इज थर्ड सेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स. सिंस it has tendency to lose electron, so aluminium will lose 3 electrons. जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो थर्ड सेल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा. जब थर्ड सेल एलिमिनेट हो जाएगा तो ये जो सेकंड सेल है वो लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा. समझा भी? इसमें कितने सेल्स हैं? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल. जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जैसे मैग्नीशियम में है, इसमें भी 3 सेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मैग्नीशियम आयन बना लेगा. तो अब जब मैग्नीशियम आयन बनाएगा तो इसमें जो सेकेंड लास्ट सेल रहता है वो लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा. अब समझ में आया? द सेम थिंग इज हियर. Second last cell becomes the outermost cell and it is complete octet. And in this way, tendency to lose electron increases. Means जैसे जैसे सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। एक चीज स्टूडेंट्स याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। समझ में आया? अब इस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, तो यहां से हमको क्या मिला? इफ वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, metallic characters increases and non-metallic characters decreases. Understood? Now let us come to the halogens. Gradation in halogens. Gradation in halogens means halogens में कैसे changes होते हैं. If you are moving from downwards in a halogen, that is 17th group element, or even you can say 7th group elements, fluorine and chlorine both are gases. Fluorine and chlorine both are gases, while bromine is liquid and iodine is solid. This is the gradation in the halogens. In this way, students, this lesson is finished. Get it carefully, again see the video and note down this topic.